कर्नाटक में सरकार ने आरएसएस की पैदल यात्रा पर 19 तारीख को जो होने वाली थी कल संडे के दिन, उस पर रोक लगा दी। लेकिन सरकार रोक लगाती रहे। ज़्यादातर जगहों पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए कोई रोक नहीं लगती। लेकिन जहाँ पर कुछ सरकारें हिम्मत दिखाती हैं, जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, तो फिर वहाँ पर कोर्ट अपना काम करती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 100 सालों में जो आरएसएस ने काम किया है, हर जगह पर अपने लोगों को बिठाने का, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे वो पुलिस विभाग हों, चाहे वो कोर्ट्स में जजेस की बात हो, चाहे वो कोर्ट्स में वकीलों की बात हो, हर जगह पर अपने आरएसएस के लोग सेट कर दिए गए हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कहीं पर सरकार हमारी नहीं बनती है और हमारे माफिक फैसले नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और उसके बाद वहाँ पर हमें हमारी मनमानी करने की इजाज़त मिले। हुआ भी ऐसा ही। इस मामले को लेकर जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, तो फिर कोर्ट ने 2 तारीख को, 2 नवंबर को रैली के लिए मास्टर प्लान मांगा है सरकार से कि कौन कौन सा रूट होगा, किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यानी तकरीबन ये तय हो गया है कि अब 2 नवंबर को पद यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही भीम आर्मी की भी रैली उसी दिन निकाली जानी थी, जिसको लेकर के परमिशन देने से इनकार किया गया था कि क्लैश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। और प्रशासन का कहना है कि एक ही दिन 2 बड़े संगठनों के रूट मार्च में इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे शांति भंग होने का खतरा है। वहीं चित्रपुर से विधायक और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि ये सिर्फ इसलिए कि ये आरएसएस की रैली है, बल्कि भीम आर्मी, दलित पैंथर्स और नागरिक मंच को भी अनुमति नहीं दी गई है। कई संगठनों ने एक साथ मार्च निकालने के से कानून व्यवस्था बिगड़ सकता था। आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी है। अगर कोई संगठन मार्च निकालना चाहता है तो पहले ये साबित करे कि वह कानूनी परमिशन ले। अब तक किसी स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस से औपचारिक अनुमति नहीं मांगी है। दरअसल आरएसएस को 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक मार्च निकालना था। संगठन ने पहले से ही चित्रपुर में भगवा झंडे और बैनर लगा दिए थे, लेकिन परमिशन न मिलने पर नगर पालिका ने उन्हें हटा दिया। प्रियांक ने संघ से दस्तावेज मांगे। मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया है कि संघ लंबे समय से चुप था। अचानक उनके गुंडे गाली गलौच वाले कॉल्स और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मार्च के लिए परमिशन मांग रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को गाली देने से दूसरे लोग भी ऐसा ही करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। खड़गे ने आरएसएस से अपने संगठन के डॉक्यूमेंट जमा करने का कहा है और पूछा है कि उन्हें इस समय मार्च करने का फैसला क्यों किया है। आरएसएस ने प्रशासन के इस फैसले को 19 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के कलबुर्गी बेंच में चुनौती दी थी। जस्टिस एमजीएस कमल ने सुनवाई करते हुए आरएसएस को निर्देश दिया है कि 2 नवंबर के लिए नया आवेदन दें। रूट, जगह और समय की पूरी जानकारी दी जाए और कलबुर्गी जिला प्रशासन उस पर विचार कर 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट दे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मौजूदा याचिका पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है और अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। सैदान में आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे होने से मार्च निकाला। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने छोटे समूह में मार्च जारी रखा। करीब 1500 लोगों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में आरएसएस गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। इसके बाद राज्य सरकार ने संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए नियम बनाने का फैसला लिया है।